अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम सबसे पहला रूल है ये इंटीग्रेशन का। इसमें हम जब भी कभी भी कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये पावर रूल ही अप्लाई करें इस पर। ये कहता क्या है पावर रूल? ये कहते हैं अगर आपके पास एक फंक्शन है और उस पर ऊपर होल पावर है, जैसे सपोज ये आपके सामने पावर जहाँ शो हो रही है, यहाँ इसको हाइड कर दें। पावर को हाइड करके जो आपका फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन x है, इसका डेरिवेटिव देखें, इसके फंक्शन के बराबर में अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, सिंपल इस पावर को जिसको आपने हाइड किया है उसमें एक ऐड करें और जो ऐड करके वैल्यू आ रही है उसी से डिवाइड कर दें प्लस ऑफ सी। ये बिल्कुल सिंपल पावर रूल है। ये पावर रूल कब तक अप्लाई होगा? हर वैल्यू पे अप्लाई होगा सिवाय n इजिकल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। अगर n इजिकल्स टू -1 है तो n इजिकल्स टू -1 अगर मैं डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इट विल बिकम 0 और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है आंसर विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये पावर रूल है। इसके क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं हम कुछ। कि पहला क्वेश्चन है आपके पास x क्यूब dx। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x क्यूब इंटू 1। इसमें आप देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है। इसकी पावर को हाइड करते हैं। इसकी पावर को जब हम हाइड करते हैं तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, बराबर में मिल रहा है आपके पास। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग इसमें हमने क्या करना है, पावर में एक ऐड, जो फंक्शन है जिसकी पावर आपने हाइड की थी उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस ऑफ c। ये आंसर आ गया, सिंपल। एक और फंक्शन है, ये आपके पास पावर वाला फंक्शन ये है। इसकी पावर को हाइड करते हैं। हाइड करके ज़रा देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और 2x का क्या होता है 2 आपके पास बराबर में मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन जिसकी पावर आपने हाइड की थी उसकी पावर में एक ऐड 4 + 1 5 और उस वैल्यू से जो आपने ऐड करके बना ली थी उसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे प्लस ऑफ c। आंसर अंडर रूट u 1/√u। इसको आप लिख सकते हैं u की पावर -½ अब इसकी पावर को हाइड करें। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल u ही है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 होता है, बिल्कुल बराबर में मिल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो पावर आपने जिस फंक्शन की हाइड की थी उसकी पावर में एक ऐड, अभी यहाँ फ्रैक्शन में आ गया तो इस वजह से मैं ऐड करके यूँ दिखा रहा हूँ आपको। और ये प्लस ऑफ सी, ये आप यहाँ पर प्लस ऑफ सी लगा दें, सिंप्लीफिकेशन बाद में, पहले आपको प्लस ऑफ सी लगाना होगा क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया है यहाँ से। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम u की पावर +½ और नीचे भी +½ हो जाएगी प्लस ऑफ सी। लास्ट इसको 2 को आप जब नीचे वाले को डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास u की पावर ½ अंडर रूट हो जाएगा, ये u की पावर ½ अंडर रूट बना दें और ये 2 ये वाला रेसिप्रोकल होके आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन है, मेन आपका इंटीग्रेशन यहाँ हो चुकी थी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ 2 फंक्शन दिख रहे हैं पर आपके पास पावर वाला फंक्शन ये है। इसमें आप देखिए इसकी पावर को आप हाइड करें, समझ लीजिए पावर है ही नहीं। तो 4x² का डेरिवेटिव क्या होता है 8x, ये मिल रहा, 5x का मिल रहा है 5 और 1 का 0 होता है, उसकी ज़रूरत नहीं। अब इस वाले केस में सिंपल आपने जो फंक्शन जिसकी पावर को हाइड किया था उस फंक्शन को आप लिखिए और उसकी पावर में एक ऐड कर लें। अब इसमें ऐड कर लेते हैं साइड पे ज़रा, 3/2 + 1 = 5/2। अच्छा एक बात बता दूं कि ये जो आपके पास जो बराबर में डेरिवेटिव आपको मिल रहा होता है ये सब कहीं नहीं होता। ये जब आप इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं तो ये सब गायब हो जाता है। कितना भी बड़ा डेरिवेटिव आपको मिल रहा हो, ये dx और वो डेरिवेटिव सब गायब हो जाता है। तो सिंपल वो फंक्शन आएगा और उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड प्लस ऑफ सी। इसको सिंप्लीफाई एक स्टेप में कर लेते हैं, ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला आएगा और इट विल बिकम 4x² + 5x -1 पावर 5/2 प्लस ऑफ c। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास देखिए 4x + 5 की पावर 7। इसकी जब पावर को हाइड करता हूँ तो 5 का डेरिवेटिव 0 होता है और 4x का क्या होता है 4 मेरे पास है नहीं, पर 4 एक नंबर है, नंबर को हम चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। वेरिएबल एडजस्ट नहीं हो सकता पर नंबर एडजस्ट हो सकता है। तो आपने जो रिक्वायरमेंट थी अगर वो नंबर की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल 4, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग आप चाहें तो उसको काट दें तो दोबारा वही क्वेश्चन बन जाएगा।
अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में जो 4 है वो मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊँगा और ये 4 मैंने अंदर रखा। क्यों? ये 4 मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरा डेरिवेटिव है फंक्शन का। इसको मैंने ये बना दिया। अब आप देखिए पावर रूल क्या अप्लाई हो सकता है। तो ये वाला 4 बैलेंस करने की वजह से मैंने लिखा था। अब ये वाला 4 आपका डेरिवेटिव है। तो पावर रूल क्या कहता है? पावर हाइड करके बराबर में डेरिवेटिव मिल रहा है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें डिवाइडेड बाय उसी वैल्यू से, और ये प्लस ऑफ सी। ये आंसर आ गया है। लास्ट स्टेप में आपके पास 1/32 और ये फंक्शन एज इट इज़ कॉपी कर लें। ये आपका आंसर आ गया। मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है ये पावर रूल का, और अगर कोई आपको टॉपिक समझना है तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं। इससे तो मुझे जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।